लाइव आप सर पे दुपट्टा ले लें, मेरी एक ये विश है, छोटी सी, मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। इससे क्या हो जाएगा? एक मेरी वैसे मेरा ये इंडिविजुअल राइट मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि लाइव कैमरे में आप एक दफा अपने सर पे दुपट्टा ले लें। वो क्यों? मेरे पास राइट है। आप एक दफा लें तो सही ना। कहने पे क्यों आपको जब सर पे दुपट्टा हो तो आप जरा कुछ और फील करें। फ्रांस ने अबाया पहनने को सेक्युलर कवानीन की खिलाफ वर्जी करार देते हुए स्कूलों में अबाया पहनने पर पाबंदी लगाने का ऐलान कर दिया है। पाबंदी के इतलाक का आगाज 4 सितंबर से होगा। France is to ban students from wearing a type of Muslim dress called an abaya in state-run schools from the beginning of September. वोट किस लिए लेना है? वो आपने इंडिया को, मोदी को बुरा भला कहना है, वोट ले लेना है, ठीक है? आपने वोट ले लेना है। आप बोले जरा फ्रांस को, आप बोले जो बाइडन को, मेरा पैसा दो। तो वही तो जो बाइडन को बोले आपको, वो जो बाइडन अभी आपकी कॉल लगाएगा IMF को कि इनके सारे जो आने वाले पैसे। फ्रांस के लोगों ने ये हुकूमत के ऊपर प्रेशर डाला है कि जितनी भी इस्लामिक लड़कियां वहां पर बुरखा पहन के स्कूल जाती हैं उसको बैन किया जाए। इससे पहले अगर हम बात करें तो फ्रांस के ऊपर सड़कों पर नमाज पढ़ना एक आम सी चीज थी, लेकिन वक्त के साथ साथ मुसलमानों की कुछ हरकतें ऐसी हैं जिन्होंने फ्रांस को इतना डरा दिया है कि उन्होंने जो है बैन कर दिया है फ्रांस के अंदर अबाया और हिजाब। बड़ी खबर जो फ्रांस से आ रही है, फ्रांस ने सभी स्कूलों में, सभी शैक्षिक संस्थानों में स्कार्फ और बुर्के के बाद अब अबाया पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। बड़ी बैन खबर कर फ्रांस से, जहां मुस्लिम स्कूली छात्राओं के अबाया पहनने पर सरकार ने पाबंदी लगा दी। फ्रांस के मीडिया ने दावा किया कि वहां 4 सितंबर से शुरू होने जा रहे नए शैक्षणिक सत्र के दौरान सभी स्कूलों और कॉलेजों में किसी भी मुस्लिम स्कूली छात्रा को बुर्के जैसा पहनावा अबाया पहनकर आने की इजाजत नहीं। हेलो, जय हिंद दोस्तों, SP न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि फ़्रांस के अंदर सबसे पहले तो उनके स्कार्फ को बैन किया गया। उसके बाद में अब जो फ्रांस से खबर निकल के आ रही है वो ये है कि वहाँ पर हिजाब को भी बैन कर दिया गया है, यानी कि हिजाब जो बुर्का पहनती हैं और जो शैक्षिक संस्थान हैं यानी कि जो स्कूल कॉलेज हैं उनके अंदर जो है लड़कियाँ अब बुर्का पहन के ना आए। कुछ इस तरीके की स्टेटमेंट फ्रांस सरकार ने दी है। इस पर जो पाकिस्तानी मीडिया है और पाकिस्तानी आवाम है वो अलग अलग तरीके के अपने रुझान जो हैं शेयर कर रहे हैं, जो कि आपने क्लिप्स के अंदर भी देख लिया होगा। अगर कहीं पर भी कुछ होता है तो सबसे पहले दिक्कत होती है पाकिस्तान को। मैं आपको बता दूं, फ्रांस में एक बार वो माहौल था कि वहाँ पर सड़कों पर नमाज़ पढ़ना आम बात थी, लेकिन अब जो वहाँ के लोगों ने, वहाँ के मुस्लिम कम्युनिटी जो है, उन्होंने जब हद से ज़्यादा बदतमीज़ी की तो फ्रांस सरकार ने एक्शन लिया और सड़कों पर जो नमाज़ पढ़ी जाती थी उसे बैन किया और अब हिजाब जो है वहाँ पर बैन कर दिया गया है। अब पाकिस्तानी मीडिया इस पर क्या चर्चा कर रहा है, तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फील ना करें, मैं ऐसे भी बहुत जुर्माना अच्छा फील करती हूं। अच्छा, मतलब आपकी नजर में अच्छा फील होगा तो मैं अच्छा फील करूंगी। मैं वैसे ही आपको बता रहा हूँ। मतलब आप उनके राइट ऑफ लाइफ को जो है जरा बैनिश करने की कोशिश करें, प्लीज डोंट डू दिस। ये मेरा राइट है ना, ये मेरा पर्सनल मैं तो राइट एक है। एडवाइस दे रहा हूँ ऑन द ये मुस्लिम। एडवाइस आप उन मर्दों को भी दिया करें ना जो कि गलत एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, जो बच्चों को हरास करते हैं, जो छोटे छोटे बच्चों को जो है गलत रास्तों पे लेके जाते हैं। कुछ जो है हमारे उन मौलानास को, यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अगर सिर्फ इस्लाम इसी ही मतलब ये लड़कियों ने ही इस्लाम को आगे बढ़ाना है। अल्हम्दुलिल्लाह हम जितनी कोशिश करते हैं, 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, तहज्जुद पढ़ते हैं, किसी के साथ बुरा नहीं करते, किसी का हक नहीं मारते। तो फिर अगर इस्लामिक पाकिस्तान की बात करें तो ज्यादा जो गुनाह मर्द करते हैं कि औरतें करती हैं? फिलहाल तो आजकल जो नजर आ रहा है ना वो मजबूर औरतें कर रही हैं। हकीकत बता रहा हूँ, औरतें मजबूर कर रही हैं गुनाह करने के लिए। सिंपल सी बात है। क्या मजबूर? आप किसी भी यूनिवर्सिटीज में चली जाएं, किसी भी बाजार में चली जाएं। 6 माह की बच्ची का रेप हो जाता, उसने मजबूर किया होगा मर्द को कि मेरा रेप करो। ये सिर्फ बातें होती हैं। बात ठीक है ना जी, बात इतनी सी है, ये जो फ्रांस ने कदम उठाया है, ठीक है, हम इससे डिसएग्री करते हैं। अच्छा। हर बंदे का अपना राइट है, ठीक हो गया, ठीक है, वो वेयर करे या ना, वो वेयर करे या ना करे। हम वहाँ गेम खेलने गए हैं, वहाँ मजहब खेलने नहीं गए। नहीं, दूसरे कंट्रीज के लोग पहन सकते हैं, जो फ्रांस की लड़कियां है ना वो नहीं वेयर कर सकती। ठीक है, वो उनका अपना एक अपनी कंट्री है, अपनी वो है, उनका लाया जाए। आप सपोर्ट कर रहे हैं फ्रांस? मैं ये यानी इस तरह सपोर्ट कर रहा हूँ। देखिए, एक मेरा घर है, एक मेरा घर है, उस घर में मैं अगर ला बनाता हूँ कि 8 बजे के बाद कोई बाहर नहीं निकलेगा तो ना निकले। ये मेरा घर है, मेरी मर्जी चलेगी। कौन आउटसाइडर आके कोई कहेगा कि भाई आप 10 बजे बच्चों को बाहर निकालें? वो कह रहा फ्रांस और फ्रांस की मर्जी। देखें, मैं इससे डिसएग्री करता हूँ। अच्छा, कैसे? बात ये है कि अब ये भाई खड़े हैं,
इनका एक अपना नज़रिया है, इन भाई का अपना नज़रिया है, मेरा अपना नज़रिया है, ठीक है। आप एक रूल पास करा के 1 2 3 बंदों को एक लाइन पे चला रहे हैं, जबकि वो चल ही नहीं सकते। मैम काइंडली मैं बता देना चाहता हूँ, इमिग्रेशन लॉ के मुताबिक फ़र्ज़ करें कि अगर आप यूएसए का वीज़ा लेते हैं तो आपको एज अ इमिग्रेंट वहाँ पे शो करना होता है कि आप वहाँ के स्टेट के लॉज को फॉलो करेंगे। क्या आप वहाँ कह सकते हैं कि हम वहाँ के लॉज को फॉलो नहीं करेंगे? कि आपको वहाँ के वीज़ा या इमिग्रेशन आपको पहले मानना पड़ता है, पहले मानना लास्ट। देखिए फिर हम ऐसी कंट्री में जाए ना, ठीक है, बात ये है पार्टिसिपेट ही ना करें, हमने कहा करने को ना करें। अब वो क्रिकेट भी तो खेलते हैं ना सब, ठीक है। आपके 100 इख्तलाफात हैं, सही है, हमें चाहिए हमारे जितने उलमा हजरात हैं, ठीक है, वो आवाज़ उठाएं। क्यों नहीं उठा रहे हैं? क्योंकि ये सब एक ही नहीं है। इंडिया में जब हिजाब इशू हुआ था तो आधे से ज़्यादा पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ हो गया था कि भाई इंडिया के अंदर मुसलमान औरतों की रिस्पेक्ट नहीं हो रही। हालांकि उन्होंने ये कहा था कि स्कूल के अंदर, हमारे यहाँ भी पाकिस्तान में कितने स्कूल्स ऐसे हैं जो यूरोपियन टच पे बने हैं, वहाँ पर स्कार्फ और नहीं है, तो हम भी वो नहीं पहन सकते ना। आजकल तो यूनिवर्सिटीज में भी ये चीजें बैन है। तो जब इंडिया ने किया तो फिर हमने इतने प्रोपेगेंडा बनाया, बायकॉट इंडिया। वो शायद आपने एक छोटा सा क्लिप देखा था कि किसी मर्द ने, मेरे ख्याल से आई थिंक किसी लड़की का हिजाब खींचा था, शायद आपने देखा हो। इसी वजह से वो मामला ज़्यादा बड़ा था। उसके बाद फिर बैन भी हो गया था ना कि स्कूल में नहीं पहनना। हाँ, आई थिंक मेरे ख्याल में पाकिस्तान वाले जो हैं वो इंडिया के खिलाफ तो हमेशा से ही हैं। आप फ्रांस से खिलाफ निकले ना, आप क्यों नहीं निकलते? तो मेरा सवाल है, यस, ये वो इसलिए नहीं निकलते क्योंकि आपने तलवारें चाट ली अंग्रेजों के, आपने वहाँ जाना नहीं। इनमें से कौन जाएगा इंडिया? कोई भी नहीं जाएगा। अभी किसी को बोले फ्रांस जाना है, वो कहेंगे हम अपना घर बार छोड़ते हैं, हम फ्रांस चलते हैं। इसलिए नहीं बोल सकते, सही है, टैलेंट ही नहीं है। अभी ये तरीके लब्बैक वाले हैं, इस्लामाबाद बैठे हुए थे, ठीक है, किस लिए बैठे हुए थे? क्यों बैठे हुए हैं भाई? आप ये भी बात उठाए ना कि फ्रांस इस तरह से कर रहे हैं, आप उठा ही नहीं रहे। इंडिया के खिलाफ सब बोल रहे हैं बिना जरूरत। वो वोट ले लेना, इन्होंने वोट लेना है ना, वोट किस लिए लेना है? वो आपने इंडिया को, मोदी को बुरा भला कहना है, वोट ले लेना है, ठीक है, आपने वोट ले लेना है। आप बोले जरा फ्रांस को, आप बोले जो बाइडन को मेरा पैसा दो, तो वही तो जो बाइडन को बोले आपको, वो जो बाइडन अभी आपकी कॉल लगाएगा IMF को कि इनके सारे जो आने वाले पैसे सारे खत्म कर दो। इसलिए नहीं बोलते। IMF में इंडिया का भी शेयर आने वाला है, वो आएगा। इंडिया किधर है? हम किधर हैं? वो चांद पे पहुंच गए। हम यही देखते रहते हैं, KPK के अंदर आज ईद हो रही है, लाहौर में कल ईद हो रही है। हमारा चांद ही नहीं, हमारा एक चांद ही नहीं है। हमारा एक चांद के ऊपर हम इत्तेफाक नहीं करते तो हम मैंगो चांद के ऊपर पहुंचेंगे। आपने बड़ी इंडिया और पाकिस्तान की बात की और ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है इंडिया पाकिस्तान के बीच। कोई भी टॉपिक हो, हम इधर की आवाम हो या उधर की आवाम हो, ओपनली डिस्कस। अगर इंडिया की बात करें, वो भी एक सेकुलर स्टेट है। वो कह रही है कि स्टेट का रिलीजन से कोई मैटर नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ ज़्यादातर यही मशहूर है कि वहाँ पर इस्लाम रिलीजन पे बहुत ज़्यादा अटैक है। हालांकि पाकिस्तान की हिस्ट्री देखते हैं, 1947 के बाद कितने इंडियन मुस्लिम पाकिस्तान आए हैं। देखें, अगर तो ये बात है तो ऐसे अगर 2019-20 के अंदर एक क्रिश्चियन के ऊपर अटैक किया गया, पाकिस्तानी थे, पाकिस्तान के अंदर हुआ, श्रीलंकन थे, तो फिर ऐसे तो हमें भी लोग बुरा भला बोले और बोल रहे हैं कि माइनॉरिटी सेफ नहीं है। थोड़ी अरसे पहले आपने एक हिंदू को जला दिया। किस लिए जलाया? हर मुल्क के अंदर कायदे आज़म ने पाकिस्तान क्यों बनाया था? इसलिए बनाया था कि हर मजहब का बंदा इधर आराम से रह सकता है, ठीक है। हम इंडिया को इसलिए क्रिटिसाइज करते हैं, इंडिया में बहुत से औरतें हिजाब पहन रही हैं, बुर्का पहन रही है, नहीं रोका जाता, ठीक है ना, वो रोक सकते हैं, ठीक है, उनकी अलहदा मस्जिदें हैं। हम सिर्फ अटैक किस लिए करते हैं? क्योंकि बिल्कुल साथ लगते हैं, ठीक है, हमारी रिवाइवली चल रही है उनके साथ 1947 से, और हमारे पास सिर्फ इंडिया ही बचता है जिसके हम अटैक कर लें। बाकी गोरों को करके देखें, वो आपको नाम लंबे पाले तो मुझे नाम बदल देना। सर, यहाँ पे आपने कहा कि वो एक सेकुलर कंट्री है, ठीक है, तो आज जितनी भी मुल्कों ने तरक्की की है, हमने देखा है कि उन्होंने मज़हब को और जमहूरियत को अलग रखा हुआ है। जमहूरियत एक अलग चीज़ है, मज़हब एक अलग चीज़ है। तो उस मुताबिक, उस डेफिनेशन के मुताबिक तो फ्रांस का जो फैसला है वो बिल्कुल ठीक है कि जितने भी फ्रांस से लड़कियां पार्टिसिपेट करेंगी सब एक जैसे दिखें, कोई मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई ना दिखे, सब फ्रांसीसी दिखे।
लेकिन दूसरी जानिब अगर पाकिस्तान की बात कर लें तो हमारी सुबह का आगाज़ भी मजहबी टच, हमारी स्पोर्ट्स भी मजहबी टच से शुरू होती है, हमारी सियासत भी मजहबी टच से शुरू होती है, हमारी स्टडी भी, हर चीज़ में मतलब हमने हर चीज़ को बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है ना मिक्सअप कर दिया। हाँ मैम देखें, हम हैं इस्लामिक कंट्री जी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक वी आर द इस्लामिक स्टेट, ठीक हो गया। जो हमने 1956 के अंदर डिक्लेयर किया कि हम इस्लामिक कंट्री है। 1947 टू 1956 पाकिस्तान वाज अ सेकुलर स्टेट, ठीक हो गया। पाकिस्तान सेकुलर स्टेट थी, वाज अ सेकुलर स्टेट बिफोर द 1956। इट वाज डिक्लेयर्ड इन 1956 कॉन्स्टिट्यूशन दैट पाकिस्तान इज सर हमारा जब से आइन बना लिखा हुआ है कि मुल्क का जो है सदर में मैम फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन 1956 में डेवलप हुआ है, उसमें हमने ये प्रोविजन डिस्क्राइब किया है कि पाकिस्तान नहीं, हम एक इस्लामिक कंट्री है। 1947 टू 1956 हमने ब्रिटिश लॉ को फॉलो किया जो कि सेकुलर स्टेट का लॉ है। एक्चुअली हमारे पास 10 साल कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं था और 10 साल बाद जब हमने किया तो हमने अपने आप को एज ए इस्लामिक कंट्री अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाया। तो वो फैसला हमारा ठीक था, और करना शुरू कर दिया। वो कह रहे हैं पाकिस्तान तो हमारे